आज यहाँ पर हम तमाम मुख्तलिफ़ संगठनों के पदाधिकारी और विविध पदाधिकारियों के साथ में हमारे मुफ्ती साहब हैं, अयाज अली भाई हैं, हमारे असलम ख़ान हैं, हमारे खालिद बाबा हैं, इन सब के साथ आज हम एक दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है आदरणीय कलेक्टर साहब के ज़रिए से हुकूमत को कुछ चीज़ें जो कुछ भी चल रहा है उसकी याद दिलाने के लिए, उस तरह तवज्जो दिलाने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग आज कलेक्टर साहब को एक निवेदन देने के लिए आए और दिए। दो बातें हमने इसमें कही है। एक तो ये कि हमारे इस महाराष्ट्र के एक मंत्री नीतीश राणे जिस तरीके से हर मौके पर बयान दे के वो महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम समाज में जिस तरीके का तेढ़ निर्माण करते हैं, तो हमने उनके ताल्लुक़ से कहा कि अभी बकरीद आई और बकरीद पर भी उन्होंने बकवास की। हर मौके पे इस तरह की बातें करते हैं कि जिसकी वजह से लोगों के दिलों में मुनाफरत जो है तो पैदा होती है। इसलिए हमने गवर्नमेंट से कलेक्टर साहब के ज़रिए से अपील की है, ख़ास तौर से माननीय राज्यपाल जी से, कि जो लोग संविधान के ऊपर हाथ रखकर शपथ खाते हैं कि हम एकात्मता और अखंडता को इस देश की धक्का नहीं लगने देंगे, और ऐसे बयान देते हैं कि जिससे तेढ़ निर्माण होता हो, अखंडता निर्माण होती हो, जिसमें लोगों में आपस के अंदर जो है तो दुरावा पैदा होता हो, तो इनको क्यों ना अपात्र किया जाए। इसलिए हमने उनसे ये अपील की है। और दूसरा, अभी 2 तारीख को जो जी टीवी है उसके ऊपर एक महाशय जो सो कॉल्ड अपने आप को उमेश आनंद पंडित कहते हैं, ऐसा वेश धारण करते हैं, वो पंडित नहीं बल्कि एक गुस्ताख आदमी है, एक बदतमीज़ और नालायक आदमी है, जिसने उस प्रोग्राम में जी टीवी के जो शब्द कहे हैं वो हम रिपीट नहीं कर सकते, मगर उससे करोड़ों मुस्लिम समाज की और जो अमन प्रेमी नागरिक है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमने जी टीवी और उस उमेश आनंद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी अपील की। साथ ही हम जो हमारे नेशनल ड्यू प्रोसेस एसोसिएशन है उसके अंदर भी हम लोग कंप्लेंट दाखिल कर रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हम कलेक्टर साहब से मिले, हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बहुत इत्मीनान बख्श जवाब दिया और वादा किया कि मैं आपकी भावनाएं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। आज जलगांव ज़िले के कलेक्टर माननीय आयुष जी प्रसाद से हम सब की मुलाकात हुई। इस डेलीगेशन में, इस वफ्द में अलग अलग संगठनों के ज़िम्मेदार, अलग अलग पार्टियों के ज़िम्मेदार मौजूद थे। 2 अहम मुद्दों को लेकर हमने मेमोरेंडम पेश किया। उसमें सबसे पहले तो महाराष्ट्र का एक नेता है जिसे 1.5 फुटिया के नाम से भी जानते हैं, 1.5 फुटिया नीतीश राणे। यह हमेशा बकवास करता रहता है, कभी मस्जिदों कहता है मस्जिदों में से निकाल कर मारेंगे। मेरा ख्याल कभी अकेले अपने घर से बाज़ार में भाजी पाला लाने भी जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि मंत्री पद पर बैठे हुए हैं और बीजेपी ऐसे लोगों को और बढ़ावा देती है जो नफ़रतों का कारोबार करते हैं। तो नीतीश राणे ने बकरीद को लेकर भी फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमने डिमांड किया, क्योंकि ये लोग मंत्री पद पर बैठे हुए, एक ऐसा पद कि जहाँ पर आदमी हलफ लेता है, शपथ लेता है, कसम खाता है कि मैं राष्ट्र की एकता, एकात्मता, अमन और शांति को बाकी रखूँगा। और ऐसे ही लोग अगर अमन शांति के ख़िलाफ़ काम करते हैं और दंगे फसाद का माहौल बनाते हैं, तो ऐसे लोग हकदार नहीं हैं कि उनको ऐसे बड़े ओहदों पर, बड़ी कुर्सियों पर बिठाया जाए। तो नीतीश राणे जैसे 2 कौड़ी के लोग, मैं ऐसे लोगों को कहता हूं जो हमारे मुल्क के अमन और शांति का खिलवाड़ करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी दूसरा मुद्दा था कि जी टीवी पर जो ताल ठोक कर जो प्रोग्राम आता है, इसमें है ना उमेश आनंद, जो पंडित जी अपने आप को कहते हैं, वो पंडित नहीं है। देखिए, कोई भी धर्म नफ़रतों की बात नहीं सिखाता, और जो पंडित का या मुल्ला का भेष लेकर नफ़रतों की बात करे तो वो पंडित नहीं, पाखंडी हो सकता है। तो उमेश पाखंडी पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों को लेकर आज हम कलेक्टर ऑफिस में आए थे और राज्यपाल साहब तक के हमने कलेक्टर साहब के मारिफत मेमोरेंडम दिया है। और हमें खुशी है कि हमारे आयुष जी प्रसाद साहब ने तकरीबन 25 मिनट तक हमसे तफसीली गुफ्तगू की और हमें यकीन दिलाया कि मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। और हम अपील करते हैं आपके इन चैनल्स के माध्यम से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी खबरों को आप लोग दिखाएं। साऱ्या जगातील मुस्लिमांनी अत्यंत आदराने ज्यांना संबोधलं जातं असे अंतिम प्रेषित
हजरत मोहम्मद अल्लाची त्यांच्यावर कृपादृष्टी असो यांच्या बाबतीत आणि तसेच साऱ्या जगाची आई असणाऱ्या मा आयशा यांच्या बाबतीत अत्यंत खालच्या स्तरावर जाऊन एका मादी फिरू उमेश आनंद नावाच्या एका व्यक्तीने फार वाईट रीतीने आणि त्याच्या मनात जे काळी म्हणजे जे चुकीचं जे डोक्यात आणि मनात जी घाण चालली होती ती त्याने बाहेर टाकलेली आहे. झी न्यूज येथे या चॅनलवर त्याने एका कार्यक्रमात या आमचे जे आदराचे स्थान आहेत त्यांच्याविषयी त्याने जी अत्यंत खालच्या स्तरावर टीका केलेली आहे. आम्ही त्याचा निषेध करतो आणि आज आम्ही सर्व लोकांनी महामहिम राज्यपाल साहेबांना एक निवेदन पाठवलेलं आहे माननीय जिल्हाधिकारीमार्फत. त्यात आम्ही मागणी केलेली आहे की असे लोक आणि हे नितेश राणेसारखे जे लोक आहे जे नेहमी भारतात राहून भारताच्या सार्वभौमत्वाला हे सुरू लावण्याचं काम करत आहात, अशा लोकांच्या बाबतीत एक नवीन आणि कडक कायदा तयार करण्यात यावा की जो कोणी पुरुषांबद्दल देवी देवतांबद्दल काही चुकीचं बोलत असेल तर त्याच्यावर कठोर ते कठोर कारवाई करण्यात यावी. जर सरकारने याकडे लक्ष दिलं नाही तर आम्ही रस्त्यावर येऊन आम्ही आंदोलन करणार आहोत. कारण की प्रेषित साहेबांचे जे वरदान आम्हाला लाभलेलं आहे आणि प्रेषित साहेब आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे आणि आमचं हार्डली म्हणजे आपण टच म्हणतो त्याला, आमच्या मनात त्यांचं फार असं अढळ स्थान आहे. त्यांच्याविषयी जर कोणी असं बोलेल तर आम्ही त्याला सोडणार नाही. जय हिंद, जय भारत.